एक सिंपल सा फनी सा क्वेश्चन है लोगों का मेरे पास कि सर प्यार की भीख मांगते फिर भी सामने वाला इंसान वैल्यू नहीं करता है। ये एक फनी क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग बोलेंगे ये क्या फनी हुआ सर, किसी की फीलिंग्स है, किसी का इमोशंस, हर चीज़ बताऊंगा एक्सप्लेन इस वीडियो में एक्सप्लेन करके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मुझसे पर्सनली वन ऑन कॉल पे बात करना, मुझे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज़्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे को बताते रहते हैं, सर सामने वाला जो इंसान है उसको इतना प्यार की भीख माँग ली फिर भी उसको वैल्यू नहीं मिली सर। मैं इतना आज के ज़माने में ऐसा कोई इंसान मिलता है क्या सर? कि जो इंसान सामने वाले के लिए इतना प्यार करे, सामने वाले को इतनी फीलिंग्स दिखाए, सामने वाले के पास इतना भीख माँगे फिर भी सामने वाला इंसान इस प्यार की या फिर इस फीलिंग्स को ना समझे सर। मुझे ऐसे लोग बताते हैं, सर मतलब आप बताइए सर कि कैसे हो सकता है पॉसिबल? और उसको ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं हो रही सर मेरी वैल्यू कि मैं कितना वैल्यूएबल हूँ, मेरे जैसा इंसान नहीं मिलेगा सर। मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैंने उसको बताया सर हज़ार बार कि तू मेरी वैल्यू कर ले, मेरे को समझ ले, मैं कितना प्यार करता हूँ तेरे को, मेरे जैसा वैल्यूएबल इंसान नहीं मिलेगा, मेरे जैसा वैल्यूएबल इंसान नहीं मिलेगा, मेरे जैसा नहीं मिलेगा, मेरे जैसा नहीं मिलेगा। मैंने बहुत समझाया सर उस इंसान को, इंसान समझने को तैयार नहीं। ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आते लोगों के। पर सर फाइनली द एंड सर रिलेशनशिप का वो सामने वाले इंसान ने छोड़ दिया मेरे को। मैं बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत हाथ जोड़े। वो इंसान मेरे को छोड़ के चला गया और मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे परेशान हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि वैल्यू आप कराना चाहते हो किसी को, सबसे पहली चीज़ मैंने हमेशा बताया कि क्या वैल्यू बता के की जाती है? "ए मेरी वैल्यू कर ले रे, ए मेरी वैल्यू कर ले" ऐसे होता है। पैसा ऐसे बोलता है तुम्हें पैसा कि मेरी वैल्यू कर ले? समय बोलता है तुम्हें मेरी कदर कर ले? समय निकल जाने के बाद समय की वैल्यू पता चलती है। स्कूल में जाते थे बहुत बोर लगता था। आज याद करो कि यार स्कूल के दिन वापस आ जाए। स्कूल में जाना पड़ता था लेकिन वापस आ जाए। ऐसे ऐसे फ़ील होता है ना, मेरे को सच में बहुत फ़ील होता है। सबको होता है वो, सिंपल सी चीज़ है ना। समय एक ऐसी चीज़ है निकल जाने के बाद वैल्यू पता चलती है समय की। तो इसीलिए कहा जाता है, एक लाइन मैंने सुनी थी कि किसी अगर बनना है तो समय की तरह बन जाओ। बनना है तो समय की तरह बन जाओ, कदर ना करने वाले को दोबारा ना मिलो। जो कदर नहीं करते उनको दोबारा ना मिलो, ये चीज़ है। सर सामने वाला इंसान जो मुझे समझ नहीं रहा है, मैं सर भीख माँग रहा हूँ। एक चीज़ पहली चीज़ प्यार की भीख माँगना सबसे घटिया चीज़ है। किसी के पास तुम जा रहे हो कटोरा लेके और उसको बोल रहे हो यार प्लीज़ मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, प्लीज़ मेरे साथ रह लो, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। अगर तुम ये चीज़ें बोल रहे हो या फिर बोलने की सोच रहे हो या फिर बोल चुके हो, तो तुम अपनी लाइफ़ में सबसे बड़ी गलती कर चुके हो क्योंकि ये चीज़ मैं भी कर चुका हूँ और मैंने इसका नतीजा या फिर इसका जो रिज़ल्ट था मैंने मेरी ब्रेकअप स्टोरी में बताया था कि मेरे साथ क्या-क्या चीज़ें हुई थी आफ्टर द ये सारी सिचुएशन या फिर ये हरकतें करने के बाद। मैंने बताया था, समझ में आ रहा हो? बहुत सारे लोग इन चीज़ों को लेके परेशान, बहुत ज़्यादा। हमेशा लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती और लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं समझना चाहते कि सर क्यों नहीं माँगनी चाहिए। सिर्फ़ एक ही ऑप्शन होता है, जब लगता है कि सामने वाला इंसान छोड़ना चाहता है या फिर सामने वाला इंसान छोड़ रहा है, तो सिंपल सा लास्ट ऑप्शन भीख माँग लो, "सर प्लीज़ मेरे साथ रह ले यार, मैं मर जाऊँगी यार, मैं मर जाऊँगा।" ये चीज़ कर लेते हैं और फिर इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा नतीजा भुगतना पड़ता है। अगर अच्छी लड़की होगी, समझदार लड़की होगी, जो सच में आपके आँसू देख के उसको फ़र्क पड़ता होगा। इस ज़माने में 1% ऐसा मिलता है, 99% तो नहीं मिलते हैं, ठीक है? सच में अगर उस इंसान को फ़र्क पड़ता होगा, तो वो इंसान आपके पास आएगा और आपकी फीलिंग्स को समझेगा, आपके आँसू को पहुँचेगा। 99% तो नहीं है, लेकिन 99% लोग आपके आँसू को देख के मज़ाक बनाएँगे और ज़्यादा इरिटेट होंगे और आपसे दूर भागेंगे, ये तो पागल है, ये तो रोता है, ये तो पागल है, ये तो रोता है। ये चीज़ करेंगे, 99% लोग इस दुनिया में ऐसे ही हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आपकी फीलिंग्स को ना समझे, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी वैल्यू ना समझे। जो लोग वैल्यू नहीं करते, हमेशा कहा जाता है ना कि बनना है तो वक़्त की तरह बनो, बनना है तो वक़्त की तरह बनो ना। वक़्त कैसा होता है कि लोगों को वैल्यू करवाना सिखा देता है। अगर आप वक़्त की वैल्यू नहीं करोगे, समय की कदर नहीं करोगे, एक समय वो समय जो है उसकी कदर आप करना सीख जाओगे। क्योंकि जब समय निकल जाएगा तब आपको कदर होती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है वक़्त की तरह बनो, जो कदर ना करे उनको दोबारा ना मिलो। सिंपल सी चीज़ है। लोगों के पीछे ज़ोर ज़बरदस्ती भागने का, वैल्यू देने का या फिर फ़ोर्सफुली उनसे भीख माँगने का जो तरीका है आपका, आप एक कटोरा लेके जा रहे हो उस इंसान के पास कि हम तुम्हारे बिना मर जाएँगे, हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएँगे, प्लीज़ हमारे साथ रह लो, प्लीज़ स्टे विथ मी, प्लीज़ हम आपके बिना नहीं जी पाएँगे। इस तरीके से आप एक भीख माँग रहे हो और इसका बदले या फिर इसका नतीजा बहुत गलत होता है। आपको अपनी लाइफ़ में बहुत पछताना पड़ेगा। जो इंसान के पास आप भीख माँग रहे हो, एक समय वो इंसान आपको लात मार के निकाल देगा उस रिलेशनशिप से, आपकी वैल्यू नहीं की जाएगी और हमेशा आपको डंप किया जाएगा, आपको हमेशा परेशानी होगी, आप हमेशा रोओगे और आपके आँसू की कदर उसको नहीं होगी। बिकॉज़ ऑफ कि आप भीख माँग रहे हो और हमेशा एक भीख माँगने वाले इंसान की कभी वैल्यू नहीं की जाती। जो हमेशा भीख माँगता है उसकी कभी वैल्यू नहीं होती। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है,
सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कोई नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। एक कटोरा लेके जाना सामने वाले इंसान के पास और भीख माँगना कि हमारे साथ रह लो प्लीज़, हम आपके बिना नहीं रह पाएँगे, हमारे साथ रह लो, हम मर जाएँगे। ये सारी चीज़ें करना, और एक सामने वाला जो इंसान है, उस इंसान को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ होती है, बिकॉज़ ऑफ कि देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ या फिर एक चीज़ मानता हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ मोर देन अबाउट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप से बढ़कर होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप उस पे ध्यान देंगे, तो दुनिया आपके कदमों में होगी, या तो फिर कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा अगर आप भीख माँगते हैं तो। कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं करेगा, कोई इंसान आपकी फीलिंग्स को नहीं समझेगा, आप कितना भी रो लो, कितना भी वैल्यू करा लो या फिर कितनी भी भीख माँग लो, सर भीख माँग रहा है वैल्यू नहीं करा। अरे भीख माँगने से वैल्यू नहीं करते, वैल्यू उसकी की जाती है जिसका कुछ होता है स्टैंडर्ड। लोग खुद उसके पास जाना ज़रूरी समझते, लोग खुद उसके पास आना ज़रूरी समझते, लोग उसके पास जाना, उसके पास उसे प्यार, उसकी केयर करना ज़रूरी समझते हैं। उसके अंदर कुछ होता है। पैसों की वैल्यू लोग हमेशा करते हैं, बिकॉज़ ऑफ पैसा फ्री में नहीं मिलता, उसको कमाना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है वक़्त जो उसकी भी कदर की जाइए। देखो बहुत सारे लोगों को पछतावा हो रहा है बाद में। अभी वक़्त का कदर बहुत से लोग करते हैं। उनको पता है कि वैल्यू कितनी टाइम की, एक बार निकल गया तो फिर निकल गया। इसीलिए कहा जाता है कि वैल्यू करो हर चीज़ की। आप अपनी तरफ से उस इंसान को वैल्यू करवाना चाहते हो तो पहले आप खुद की वैल्यू करो, कि आप कितने वैल्यूएबल हैं, आप खुद कितना स्टेबल है, या फिर आप कितना प्यार करते हो और आप कितना दे रहे हो और सामने वाला इंसान रिटर्न में कितना दे रहा है। अगर आप सामने वाले इंसान को प्यार दिए जा रहे हो, सामने वाला इंसान आपकी बेइज़्ज़ती कर रहा है, सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ अपने फीलिंग्स को स्टॉप कर दीजिए, अपनी वैल्यू को स्टॉप कर दीजिए। आप जो दे रहे हो उसको, अपना जो रोना-धोना स्टॉप कर दीजिए। गलत इंसान के लिए रो रहे हो, जो इंसान वैल्यू नहीं कर रहा है। ये चीज़ याद रखना। आई होप आप समझे, प्लीज़ समझे तो प्लीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि गलत लोगों के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्यार की भीख माँगना मतलब मूर्खता है लाइफ में। जो इंसान के पास आप प्यार की भीख माँग रहे हो, जो इंसान आपका जिसके पास आप रो रहे हो, उसको आपके आँसू की कदर नहीं, उसको आपकी वैल्यू नहीं, उस इंसान को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता आपके प्यार से, उसको आपकी फीलिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, और आप एक कटोरा लेके जा रहे हो उस इंसान के पास और उसके पास भीख माँग रहे हो कि प्लीज़ मेरे साथ रह लो, हम मर जाएँगे आपके बिना, हम नहीं रह पाएँगे। ये चीज़ अगर आप कर रहे हो, आप इस दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान हो। क्योंकि कोई इंसान आपकी वैल्यू तब तक नहीं करेगा जब तक आप वैल्यूएबल नहीं बनोगे, जब तक आप खुद की वैल्यू करना नहीं सीखोगे। खुद की वैल्यू करना सीखो, दुनिया आपके कदमों में होगी, याद रखना यार। आई होप समझे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।